आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल रोड वेंचर डायरीज में। आज हम निकल रहे हैं एक खूबसूरत रोड ट्रिप पर चेनानी से सुध महादेव मंदिर की ओर। सुध महादेव जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में चेनानी के पास स्थित एक शांत पहाड़ी क्षेत्र है जो जम्मू से लगभग 120 किलोमीटर और चेनानी से करीब 35 किलोमीटर दूर है। आज हम इस पूरे रास्ते को कवर करेंगे। पहाड़ों के बीच ये रास्ता, शांत वातावरण और ताज़ी हवा इस सफ़र को बेहद खास बना देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह खूबसूरत सफ़र। सुबह का सुहावना मौसम, हल्की ठंडी हवा और लगभग खाली सड़कें सफ़र की शुरुआत को और भी शानदार बना देती हैं। धीरे धीरे हम चेनानी से आगे बढ़ते हुए पहाड़ों की ओर निकल रहे हैं, जहां शहर की भीड़ भाड़ पीछे छूटती जाती है और प्रकृति का शांत वातावरण हमारे साथ जुड़ता जाता है। सुध महादेव मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल ही नहीं बल्कि एक प्राचीन और रोचक कथा से भी जुड़ा हुआ है। मान्यता के अनुसार पास के क्षेत्र में रहने वाला सुधांत नाम का राक्षस, जो भगवान शिव का भक्त था और बार बार माता पार्वती की तपस्या में विघ्न डालता था। एक दिन जब यह विघ्न बढ़ गया तो माता पार्वती ने भगवान शिव को पुकारा। तो माता पार्वती की रक्षा के लिए भगवान शिव ने अपना त्रिशूल फेंका। त्रिशूल सीधे सुधांत को लगा और उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन मृत्यु से पहले सुधांत ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि उसकी मृत्यु भगवान शिव के हाथों हुई है, इसलिए इस स्थान पर पहले उसका नाम लिया जाए। भगवान शिव ने उसकी भक्ति को देखते हुए उसकी अंतिम इच्छा स्वीकार कर ली और तभी से इस स्थान को सुध महादेव के नाम से जाना जाने लगा। कहा जाता है कि वही त्रिशूल आज भी मंदिर परिसर में 3 टुकड़ों में मौजूद है, जिसकी प्राचीनता हजारों साल पुरानी मानी जाती है। मंदिर के पास ही गौरी कुंड स्थित है, जहां मान्यता है कि माता पार्वती पूजा से पहले स्नान करती थीं। मंदिर परिसर में पाप नाशनी बावली भी है, जहां स्नान करने से पापों से मुक्ति मिलने की मान्यता है। यह पवित्र स्थान लगभग 1225 मीटर की ऊंचाई पर पहाड़ों के बीच बसा हुआ है और सावन महीने की पूर्णिमा पर यहाँ 3 दिन का भव्य मेला भी आयोजित होता है। शांत वातावरण, धार्मिक महत्व और प्राकृतिक सुंदरता इस स्थान को और भी खास बना देते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, देवदार, चीड़ और अन्य पहाड़ी पेड़ों के घने जंगल रास्ते को और भी खूबसूरत बना देते हैं। ठंडी हवा, पेड़ों की खुशबू और शांत वातावरण इस सफ़र को सुकून भरा अनुभव बना देते हैं। पहाड़ों के बीच यह हरियाली प्रकृति की असली खूबसूरती को दर्शाती है। रास्ते में छोटे छोटे पहाड़ी गांव, पारंपरिक घर और शांत जीवन शैली देखने को मिलती है। यहाँ के लोग सरल और प्रकृति के करीब जीवन जीते हैं। खेतों में काम करते स्थानीय लोग और पहाड़ी घर इस सफ़र को और भी खास बना देते हैं।
पहाड़ी इलाकों की अपनी एक अलग पहचान होती है। यहाँ स्थानीय राजमा, पहाड़ी साग, कद्दू, मक्खी और मौसमी सब्जियाँ उगाई जाती हैं। छोटे छोटे खेत और पारंपरिक खेती इस क्षेत्र की ग्रामीण खूबसूरती को और भी खास बना देते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, रास्ते में छोटे छोटे खेत और पहाड़ी बागान भी देखने को मिलते हैं। ये क्षेत्र स्थानीय फलों के लिए भी जाना जाता है। यहाँ अखरोट, नाशपाती, आड़ू, खुमानी और कुछ जगहों पर सेब के पेड़ भी देखने को मिलते हैं। पहाड़ी मौसम और साफ वातावरण इन फलों को एक अलग ही स्वाद देते हैं। सुध महादेव का मौसम साल भर ठंडा और सुहावना रहता है। गर्मियों में यहाँ का तापमान लगभग 15 से 25 डिग्री के बीच रहता है, जिससे गर्मी के मौसम में भी यहाँ ठंडक महसूस होती है। सर्दियों में तापमान काफ़ी नीचे चला जाता है और आसपास के ऊंचे इलाकों में बर्फबारी भी देखने को मिलती है। मानसून के दौरान यहाँ की हरियाली और भी खूबसूरत हो जाती है। सुध महादेव आने का सबसे अच्छा समय अप्रैल से जून और सितंबर से नवंबर तक माना जाता है। इस दौरान मौसम साफ, ठंडा और सुहावना रहता है। गर्मियों में यहाँ की ठंडी हवा सफ़र को आरामदायक बना देती है, जबकि मानसून के बाद पहाड़ों की हरियाली इस जगह की खूबसूरती को और भी बढ़ा देती है। पूरा रास्ता शांत, कम भीड़ भाड़ वाला और बेहद सुकून देने वाला है। पहाड़ों के बीच ड्राइव करते हुए ठंडी हवा और बदलते दृश्य इस यात्रा को यादगार बना देते हैं। यह सफ़र सिर्फ एक यात्रा नहीं, बल्कि प्रकृति के करीब जाने का एक खूबसूरत अनुभव है। चेनानी से सुध महादेव तक का रास्ता ज़्यादातर अच्छी स्थिति में है। सड़क घुमावदार ज़रूर है, लेकिन ड्राइविंग के लिए आरामदायक है। कुछ जगहों पर हल्की चढ़ाई और तीखे मोड़ भी देखने को मिलते हैं, इसलिए पहाड़ी ड्राइविंग में सावधानी रखना ज़रूरी है। कुल मिलाकर यह रास्ता शांत, सुरक्षित और खूबसूरत ड्राइव का अनुभव देता है। सुध महादेव से आगे यही सड़क मंतलाई और गौरी कुंड की ओर बढ़ती है। रास्ता आगे और भी शांत और खूबसूरत होता जाता है। पहाड़ों के बीच बसे छोटे गांव और घने जंगल इस यात्रा को और भी खास बना देते हैं। आगे का सफ़र प्रकृति और आस्था दोनों का सुंदर अनुभव देने वाला है। मंदिर के मुख्य द्वार से सुध महादेव मंदिर तक लगभग 250 मीटर का पैदल रास्ता है। ये छोटा सा वॉक शांत वातावरण और पहाड़ी सुंदरता के बीच से होकर गुजरता है। धीरे धीरे चलते हुए करीब 5 से 7 मिनट में हम मंदिर परिसर तक पहुंच जाते हैं। रास्ते में श्रद्धालु, छोटी दुकानें और आध्यात्मिक माहौल
इस अनुभव को और भी खास बना देते हैं। चिनानी से सुद्ध महादेव तक का यह सफर शांत, खूबसूरत और यादगार रहा। पहाड़ों के बीच ठंडी हवाओं के साथ ये यात्रा एक अलग ही अनुभव देती है। अगले भाग में हम सुद्ध महादेव से आगे मंतलाई की ओर बढ़ेंगे, जहां और भी खूबसूरत दृश्य, शांत रास्ते और धार्मिक महत्व से जुड़ी जगहें देखने को मिलेंगी। ऐसे ही खूबसूरत सफर के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए रोड वेंचर डायरीज के साथ।